आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है जिंदगी के अहम तरीन फैसलाजात। जिंदगी के अहम तरीन फैसलाजात, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ। अपनी नसीहत के लिए खुदा उनके पाक कलाम में से देखिएगा, इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 और उसकी 6ठी आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। जरा मेहरबानी दोहरा दीजिएगा ताकि जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है ताकि वो भी हमारे साथ शामिल हो सकें। अपनी, मैं पीछे बोलिएगा, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावन के पाक कलाम के परे सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मैं और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में चंद बड़े अहम फैसलाजात करने पड़ते हैं। और अगर ये फैसलाजात खुदावन की रहनुमाई में ना किए जाएं तो हमेशा याद रखिएगा उनके असरात मनफी भी और मुस्बत भी हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। और ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में असरअंदाज होते हैं मनफी भी और मुस्बत भी, बल्कि हमसे वाबस्ता लोगों की जिंदगियों पर भी उनके असरात जाते हैं। इसलिए कलाम में हमने एक आयत की सबने मिलकर तिलावत की है कि अपनी सब राहों में क्या का जी, उसको पहचान और वो क्या करेगा। पहली बात, अपनी जिंदगी के अहम फैसलाजात में खुदावन की रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। अब मेरा और आप लोगों का खुदावन तो इतना मेहरबान है, वो तो ऐसा अच्छा मुशीर है जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है, वो उस वक्त तक हमारी रहनुमाई नहीं करेगा जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं। इसलिए कलाम ये कहता है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं कि बास फैसला जात पर हमारा जाती कोई अख्तियार नहीं होता। मैं भी आप लोगों को तफसील से बता देता हूं, बास फैसला जात पर हमारा अपना कोई अख्तियार नहीं होता। बास फैसला जात पर खुदा का अख्तियार होता है और बास फैसला जात पर हमारे वालिदैन का अख्तियार होता है।
मिसाल के तौर पर मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ये मेरे और आप लोगों के अख्तियार में नहीं है कि मैं और आप लोग किस इलाके में जन्म लेंगे। ये किसके अख्तियार में है? खुदा के हाथ में। हमारा मजहब क्या होगा, हमारा फेथ क्या होगा, ये खुदा के हाथ में है। हमारे वालिदैन कौन होंगे, ये खुदा के हाथ में है। हमारी जिल्द का रंग क्या होगा, ये भी खुदा के हाथ में है। और हमारी जिन्स क्या होगी, हम बेटा होंगे या बेटी होंगे। आई एम सॉरी, अब तो इंसान इस बात को भी, खुदा के इस फैसले को भी बाहर के ममालिक में चैलेंज कर रहा है कि इंसान अब ये कहता है कि बाहर के ममालिक में बेटे और बेटियां इस बात को चैलेंज करते हैं और अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं, यू हैव नो राइट टू डिसाइड टू टेल मी आई एम गर्ल और बॉय। आपका कोई हक नहीं कि तुसी दसो कि आप बेटे हो कि बेटी हो, ये मेरी मर्जी है। मैं बेटी बनना चाहती हूं, मुझे बनने दो। मैं बेटा बनना चाहता हूं, मुझे बनने दो। आपका कोई हक है नहीं इनके। आज बाहर के ममालिक में इंसान ने खुदा के इख्तियार को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और बल्कि यहां तक वो ये कहते हैं, इट्स माय डिसीजन, कि ये मेरा डिसीजन है कि अगर मैं थर्ड जेंडर बनना चाहता हूं तो लेट मी गो। ये मेरी मर्जी है कि अगर मैं एक जानवर की जिंदगी गुजारना चाहता हूं तो लेट मी गो। यानी कि बात हम ये कह रहे थे कि हमारा क्या, हम किस इलाके में पैदा होंगे, हमारा फेथ क्या होगा, हमारी जिल्द का रंग क्या होगा, ये सब कुछ किसके अख्तियार में जी? खुदा के अख्तियार में है। और मैं आप लोग सभी जानते हैं कि सम डिसीजंस वो हमारे वालिदैन के हाथ में होता है। मिसाल के तौर पर हमारा नाम क्या होगा, और फिर हम कौन से स्कूल में जाएंगे, और यूं इस तरह की पहली बातें, ये सब कुछ किसके इख्तियार में होता है जी? हमारे वालिदैन के इख्तियार में। क्यों, हमारा क्या नाम रखते हैं, और फिर हमारा पहला स्कूल कौन सा होगा, ये किन के इख्तियार में होता है? वालिदैन। लेकिन चंद फैसला जात जब हम लोग बुलुगत की जिंदगी में जाते हैं, हमेशा याद रखेगा, चंद फैसला जात वो हमें खुद अपनी जिंदगियों के लिए लेने पड़ते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर उन डिसीजंस में अगर खुदावंद की रहनुमाई ना हो, मैं पहले कह रहा हूं, उनके मनफी और मुस्बत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव असरात हमारी जिंदगियों पर भी और हमसे वाबस्ता लोगों की जिंदगियों पर भी बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। बहुत से फैसला जात हैं आज सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के, हमारी जिंदगियों के
सिर्फ दो अहम डिसीजंस जो हमारी जिंदगी को टोटली उसका रुख चेंज कर देते हैं। अगर वो डिसीजंस खुदावंद की रहनुमाई की जाए तो यकीन जानिएगा आपके उस डिसीजन के आपकी टोटली जिंदगी का एटीट्यूड, आपकी सोच टोटली चेंज। और अगर खुदावंद की रहनुमाई ना करें, जल्दबाजी में किया जाए तो उसके भी असरात इतने बुरे पड़ते हैं कि हमारी जिंदगी को टोटली अप एंड डाउन चेंज कर देते हैं। पहला डिसीजन, पहला फैसला जो मुझे और आप लोगों को अपनी जिंदगियों में लेना पड़ता है, और ये फैसले के ताल्लुक से आज मैं ज्यादा हम कलाम हूं अपने बेटों से और अपनी बेटियों से। चाहे मेरे वो बेटे हैं, चाहे वो मेरी बेटियां अगर ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूं। और वो फैसला है हमारी शादी का फैसला। आई खुदावंद के पाक कलाम में से एक हवाला देखेगा, इब्रानियों का खत, हिब्रूज चैप्टर 13, इब्रानियों का खत और उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत, 4th वर्स। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा जी? क्लियर कट कहते हैं कि ब्याह करना सब में क्या जी? इज्जत की बात ठहरे, ताकि बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदावंद हरामकारों और जानियों की क्या करेगा जी? अदालत करेगा। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, ये फैसला आप लोगों की जिंदगियों का अहम 3 फैसला जात होते हैं। और अगर इस फैसले में भी खुदावंद की रहनुमाई ना ली जाए तो हम जो बुजुर्ग हैं इस बात से, इस एज में आके ये समझते हैं कि उसके मनफी असरात क्या होते हैं जी हमारी जिंदगियों पर भी, और हमसे वाबस्ता दूसरे लोगों की जिंदगियों पर भी उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कलाम ये कहता है कि सब में इज्जत की बात ठहरे ब्याह करना,
और बड़ी प्यारी एक आयत लिखी है मलाकी की किताब में। इज्जत की बात इसलिए है, मलाकी की किताब में लिखा है ताकि खुदा तस नस्ल पैदा हो। ऑलवेज रिमेंबर मेरे बेटों मेरी बेटियों, अगर ये फैसला जात, ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला अगर खुदा की मर्जी के बगैर जज्बात के बहाव में आकर, मोहब्बत के बहाव में आकर हम ये फैसला करते हैं, तो यकीन करिएगा हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाज़-औक़ात मेरे बेटे मेरी बेटियां चंद मां की और 1-2 सालों की मोहब्बत के बहाव में आकर इतना गलत डिसीजन कर जाते हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। एक हवाला में सब देखेगा, दूसरा ग्रंथियों, पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम, उसका दूसरा खत और उसका 6वां बाब और 14वीं आयत लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवा जुए में ना जुतो, क्योंकि क्या लिखा जी, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत है। ना हमवार बाज़ औक़ात हमारे बच्चे ना हमवार जुए में खुद अपने आप को डालकर अपनी जिंदगी में बहुत सा नुकसान उठाते हैं। अगर इस फैसले की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मैंने आगाज में बोला है, मोहब्बत के बहाव में या जिनसी कशिश के बहाव में ये डिसीजन करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर मेरे बेटों मेरी बेटियों, हम अपने नए खानदान की बुनियाद चट्टान पर नहीं रख रहे। किस पर रख रहे हैं जी? रेत पर रख रहे हैं। और उसका असर क्या होता है ये मैं आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये शायद खुदाम की मर्जी थी। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कलाम की, तो 4-5 रोज पहले एक बच्ची का मुझे फोन आया। उस बच्ची ने मुझे कहा कि अंकल, हमारी ये जानने वाली बच्ची है, ये दूसरी जगह पर, आप समझ जाते हैं, दूसरी जगह पर शादी करना चाहती है। और मैं और सारे घर वाले इसको समझा के थक गए हैं
पर ये समझने से कासिर है। मैंने कहा कि बेटा, एक शख्स खुद अगर हलाकत अपने लिए लेना चाहते हैं तो लेने दो। जब हर तरीके से वालिदैन ने प्यार मोहब्बत से समझा के देख लिया, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बेटे, मेरी उस बच्ची से बात हो सकती है? मैं नहीं जानता कौन है बच्ची कौन नहीं। उसने कहा कि अंकल ये मेरे पास, या आप इससे बात कर लो। मैंने उस बच्ची से बात की। मैंने कहा बेटा, आप मेरी बेटियों के तरह हो, मुझे बताओ इतना गलत डिसीजन आप अपनी जिंदगी के लिए लेना चाहते हो? मैंने कहा कि बेटा आपकी एज कितनी है? कहती है अंकल 22 ईयर्स। अब आगे देखेगा। मैंने कहा कि वो शख्स, उसकी एज कितनी है? कि जी वो 35 साल, 35 ईयर्स। मैं क्या, ही इज मैरिड? वो बच्ची धीरे से मुझे कहती है यस अंकल, ही इज मैरिड, और वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। मैंने कहा बेटा, इस बात को कितना अच्छा हुआ? अंकल कोई लगभग 1 साल हो गया है। ये जहां मैं पहले ऑफिस में काम करती थी, वहां से ये सिलसिला चला था। तो मैंने कहा कि बेटा, आप जस्ट 1 साल के अंदर आप अपने मां बाप की कुर्बानियां, मां बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत और अपने यीशु की मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल गई? सिर्फ 1 साल की मोहब्बत के बहाव में आप सब कुछ भूल कर इतना गलत डिसीजन लेना चाहते हैं? और फिर मैंने साथ आगे ये भी कह दिया फिर उस बच्ची को। मैंने कहा बेटा, आप जानते हैं कि आप अपने साथ एक और खानदान को भी आप तबाह करेंगे। अपने फैमिली को तो तबाह कर रहे हैं, और जिससे वो मैरिड है, आप उस बच्ची के खानदान को भी अपने हाथों से तबाह करेंगे। मैंने फिर उसको यही कहा, यही बातें मैं उससे की। मैंने कहा बेटा, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला जान ना करो कि इनके मनफी असरात आपके खानदान पर और आपके आने वाली जिंदगी पर पड़े रहे। मैंने कहा बेटा, क्या कभी इस बात के लिए खुदाम से भी बातचीत की है? खुदाम से भी पूछा है? जी अंकल, मैं चर्च जाती हूं। मैं कहा बेटा, चर्च तो सभी जाते हैं, चर्च जाने से तो नहीं बात बनेगी। मैं तो आपसे पर्सनल ये सवाल कर रहा हूं, क्या आपने शख्सी तौर पर खुदाम की जिम्मे बैठकर भी इस बात को किया है? मेरे बेटो, जब ये मैं बात कर रहा हूं ना कि आपने खुदाम से भी रहनुमाई की है, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, उम्र के इस हिस्से में आकर ऑर्बिस मेंबर, जब हम अपनी पसंद को हर चीज को
खुदाम की जिम्मे लाते हैं, उस टाइम दुआ भी कर रहे होते हैं और यूं लगता है, यूं महसूस होता है कि नहीं, ये खुदाम की इसमें मसीह शामिल है। लेकिन हकीकत में खुदाम की मसीह शामिल नहीं होती। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 25 साल पुरानी बात है। चर्च की फैमिली मुझे बुलाया कि भाई साहब बेटी को समझाओ। बेटी को समझाया और बेटी मुझे कहने लगी कि नहीं भाई, मुझे खुदाम की तरफ से है, मैंने इसको दुआ में रखा हुआ है। उसके वाले साहब इस टाइम बड़े गुस्से में थे, तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वाले साहब मुझे ये समझा दें, अगर खुदावन की मर्जी है, अगर खुदावन अपनी मर्जी इस पर शो कर रहे हैं, तो मुझ पर क्यों नहीं शो कर रहा? मुझ पर क्यों नहीं शो कर रहा? फिर मैंने कहा बेटा ये देखे इस बात को, अगर खुदावन की मर्जी है तो खुदावंद आपके वालिदैन के दिलों को इस बात के लिए तैयार करेगा। हमारा बात छोटी, जस्ट शादी होगी, सब कुछ हो गया, जस्ट 2 साल बाद डिवोर्स। जब इस बात पर तक पहुंची, फिर मुझे बुलाया गया, फिर वही कि भाई साहब मैंने आपको कहा था ना कि अगर खुदाम की मर्जी है तो फिर खुदाम मुझे इस बात के लिए क्यों नहीं कायल कर रहा? फिर मैंने बच्ची से पूछा, मैं कहा बेटा ठंडे दिल से, अब वो दूसरी फैमिली भी आई है, बैठी है दूसरे कमरे में था, व्हाट इज योर डिसीजन? उसने कहा भाई मेरा डिसीजन गलत था, मैं किसी तौर पर मैं नहीं रहना चाहती। गो अहेड। इसलिए बाजुकात, अब मैं वालिदैन से बात करने को, बाजुकात हम अपने बच्चों के ताल्लुक से भी, अपने बच्चों की बुनियाद रखते हुए, नए खानदान की बुनियाद रखते हुए, उसमें बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी बहुत गलत डिसीजन ले जाते हैं। और उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ किस पर हम अपने बच्चों की शादी की बुनियाद रख रहे होते हैं? मादा प्रस्ती पर। मादा प्रस्ती पर कि जी वो लड़के वाले बड़े पैसे वाले ने, वो लड़के वाले बड़े पैसे वाले हैं, सिर्फ मादा प्रस्ती, नथिंग एल्स। जी वो बेटी वाले बड़े पैसे वाले हैं। और हमेशा याद रखेगा, अब मैं अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से मुखातिब हूं, कभी भी अपने बच्चों के रिश्तों की बुनियाद इतना गलत फैसला ना करें कि मादा प्रस्ती पर रखें, जिसमें खुदावन की मर्जी शामिल ना हो। और मैं अक्सर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अक्सर ये कहता हूं, शायद वालिदैन शायद मुझसे थोड़ा सा खफा हूं, लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा, हकीकत है। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शादी
होनी है, चाहे हम हंस के करें चाहे हम रो के करें, होनी है। अगर होनी है तो फिर क्यों ना ये खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो। और इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अभी से अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करना शुरू कर दे। वालिदैन भी और मेरे बेटे और मेरी बेटियां भी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए अभी से दुआ करना शुरू करें। शायद आप लोगों ने पहले भी यह सुना होगा, डॉक्टर योगी चू बहुत बड़ा खादम हो गुजरा कोरिया का। डॉक्टर योगी चू अपनी किताब में लिखता है कि एक दफे एक मीटिंग के बाद एक बेटी ने मुझे यह कहा कि पास्टर जस्ट प्रे फॉर मी, किस बात के लिए? कि मेरी शादी के लिए दुआ करो, मेरी शादी के, ताकि खुदा मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दे। वो कहता कि मैंने उसको कहा कि एक पेपर पेंसिल ले और जस्ट राइट डाउन 5-6 पॉइंट्स लिखो, तू कैसा चाहती थे लाइफ पार्टनर हो। पर उस बच्ची ने जो कुछ उसका आइडियल था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसने लिखा। वो उसने कहा कि मैं अभी तेरे साथ मिलकर इस पेपर पर मैं दुआ करता हूं और तूने डेली इस पेपर पर हाथ रखकर दुआ करनी है। कहता कि मैं भूल गया। 5 साल बाद तकरीबन कहता मैं फिर उस शहर में गया, तो इबादत के बाद एक कपल मेरे पास आया और वो बच्ची बड़ी खुश थी। पास्टर आपको याद है? कैसा किस बात कर रहे कि आपने मेरे लाइफ पार्टनर की दुआ की थी? उसने कहा नहीं सॉरी, मुझे याद नहीं है। फिर उस बच्ची ने याद दिलाया कि यूं यूं बात थी और जो कुछ मैंने लिखा था ये मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ मौजूद है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, प्रे फॉर योर लाइफ पार्टनर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करें ताकि खुदावन की मर्जी के मुताबिक खुदा आपको अच्छा जिंदगी का साथी दे। अब मैं जब 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जब मैंने अपनी बच्ची की शादी की, तो आज मैं हम दोनों मियां बीवी इस बात के लिए बड़े खुदा के शुक्र करते हैं। शादी से पहले मैं दुआ ये किया करता था, मैं ये दुआ किया करता था कि खुदा अच्छा जिंदगी का साथी दे उसको। और मैं ये भी कहता खुदा इट्स योर डिसीजन, अगर तू उसको अगर किसी और शहर में भी कोई अच्छा रिश्ता, इसमें कोई हर्ज नहीं है खुदा, जो जैसे तेरी मर्जी। तो आप लोग सभी जानते हो कि हमारी एक ही बेटी है। अच्छा, खुदावंद की तरफ से उसकी शादी लाहौर में होगी और अब जब उसकी शादी होगी तो मैं शख्सी तौर पर इतना खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद उस वक्त मेरी दुआ कितनी गलत थी कि खुदावंद किसी भी शहर में हो जाए, कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने लाहौर में की है। क्यों? क्योंकि मुझे खिदमत के ताल्लुक से
लाहौर से बाहर भी जाना पड़ता है, और अगर खुदा अगर किसी दूसरे सिटी में हुई होती तो पीछे मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ के जाता। तो अब मुझे इतनी आसानी हो गई है, मैंने खिदमत के दूसरी सिटी जाना हो, उनको एक कॉल करता हूं, बेटा मामा के पास आ जाओ, कहते अब राशि, कहते पापा तू जा सही, हम आ जाइए मामा के पास। बात यह है, जिस तरीके से मैं दुआ करता रहा, आप भी वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए दुआ किया करें। और मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आप भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदावंद अपनी मर्जी से आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। जल्दी से एक और मैं आपको एग्जांपल सुनाई देता हूं। 90 में, 36 ईयर्स हो गए, 90 में मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी, 1990 में, 36 साल पहले। और 93 में मेरी शादी हुई। 3 साल मैं ये दुआ करता रहा कि खुदा ऐसी बीवी मुझे देना जो कम से कम मुझे तेरी खिदमत से ना रोके। आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है, जब 93 में उसके 3 साल बाद निजात पाने के बाद, जब मैं अपनी जिंदगी खुदा को 3 साल बाद जब मेरी शादी हुई, तो खुदा ने दुआओं का जवाब तो देना था ना। तो शादी के फौरन बाद मेरी मां ने मेरा ये काम इतना आसान कर दिया, मुझे पता भी ना चला। मेरी मां ने मेरी वाइफ को ये बोला कि बेटा, जिस तरीके से मैंने इसके बाप को खिदमत के लिए आजाद कर दिया था, तू भी बेटा इसको खिदमत के लिए आजाद कर दे। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं, आज मेरी बीवी खिदमत में मेरे साथ है। ये चीज है, प्रे फॉर योर लाइफ पार्टनर। कभी भी मोहब्बत के बहाव में, जल्दबाजी में और माता प्रस्ती पर कभी भी बुनियाद मत रखें, नहीं तो हम उसके मनफी असरात हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा, फिर वही आपकी बात, ना सिर्फ हमारी जिंदगी पर बल्कि हमसे वाबस्ता दूसरे लोगों की जिंदगी पर भी उसके असरअंदाज होते हैं। जल्दी से दूसरा अहम फैसला, ये सब बेटी और बेटों के लिए बल्कि सबके लिए, और बहुत सारे बहन भाइयों ने ये फैसला अपनी जिंदगी में ले चुके हैं। और वो दूसरा अहम डिसीजन जो मुझे आप लोगों को अपनी जिंदगी में लेना है, वो कौन सा है? हमें अपनी जिंदगी खुदा को देना जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी खुदा को देना बहुत जरूरी है। एक आयत में सब देखिएगा, 1 थिमोथेयुस पहला थिमोथेयुस पहला बाब, और उसकी 15वीं आयत, लिखा है, ये बात सच और हर तरफ से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। और आगे लिखा है, जिनमें
सबसे भरा पारू सुसु क्या कहता है? मैं। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया है, कहता है जिनसे भरा मैं गुनाहगार हूं। और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया आने का मकसद क्या था। खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? बेटे ये फैंस एक प्लीज फैन ऑन कर दें। खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया आने का मकसद क्या था? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, अगर हम अपने अंदर ये सोच रखते हैं, सुनिए इस तक सुनिएगा प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर है। अगर हम अपने अंदर ये सोच रखते हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है कि जो मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे तौबा करने की जरूरत है, मैं कौन सा हरामकार हूं, मैं कौन सा जानी हूं, मैं कौन सा कातिल हूं, मैं कौन सा चोर हूं, जो मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे नजात की जरूरत है। ये भी हवाला में सब देख लीजिएगा खुदा के पाक कलाम से। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 8, मुकाशफा की किताब से पहले यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका पहला बाप, उसकी 8 लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो क्या करें? तो अपने आप को क्या देते हैं जी? अगर हम कहें हम क्या है जी? बेगुनाह है, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। अगर वी थिंक दैट वी आर नॉट सिनर, तो हम इसमें जरा भी सच्चाई नहीं, क्योंकि कहता है अगर अपने गुनों का इकरार करें तो वो हमारे गुनों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में क्या जी? वंडरफुल। अगर हम क्या करें जी? सिर्फ और सिर्फ अपने गुनों का इकरार करें तो वो हमारे गुनों के माफ करने में और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदर है। और अगर हमने गुनाह नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। वी आर सिनर्स। अगर खुदा उनके पास आने से पहले वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर सिनर्स। हम इस गुनाह भरी जिंदगी में हमने जन्म लिया है। वी आर सिनर्स। और जब हम गुनाहगार हैं तो ऑलवेज रिमेंबर हमें अपनी जिंदगी का ये फैसला भी, जो हमारी जिंदगी को टोटली चेंज कर देता है। ये अहम फैसला जो बहन भाई अपनी जिंदगी में ये फैसला कर चुके हैं, वो इस बात का अपनी जिंदगी में तजर्बा रखते होंगे। ये फैसला हमारी जिंदगी को अप एंड डाउन चेंज कर देता है, मुस्बत। हमारी सोच को चेंज कर देता है, हमारे पहनावे को चेंज कर देता है, हमारे ख्यालात को चेंज कर देता है, हर चीज को वो चेंज कर देता है। और अगर हम जब अपनी सारी जिंदगी सिर्फ ये कहते रहे कि जी मैं
बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं रस्मन दुआ करता हूं, तो इससे हम अपनी जिंदगी का अहम फैसला नहीं ले रहे। अहम फैसला करने से क्या है, उसमें तो हमेशा ये कहता हूं, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये हमें डिसीजन लेना है दैट वी आर सिनर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि मुझे यीशु तेरी जरूरत है। आज से मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। चर्च आने से हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते। रस्मी तौर पर खुदा का कलाम पढ़ लेने से हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते। हम रस्मी दुआ करने से हम निजात याफ्ता नहीं हो सकते। हम नेक्स्ट संडे में बात करेंगे, हाँ हम मजहबी जरूर हो सकते हैं। ये नेक्स्ट संडे पे बात करेंगे। इसलिए कि जब खुदावंद के आने का मकसद यही है कि हर शख्स नजात पाए, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम अपनी जिंदगी का ये डिसीजन कर लेते हैं तो यकीन जानिएगा हम अपनी जिंदगी में अगर हम ये फैसला करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, इस फैसले का हम अपनी रूहानी बरकत और अब्दियत का दारोदार सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव इंपॉर्टेंट डिसीजन पर है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को दे दें। और बहुत सारे, सुनिएगा, बहुत सारे बहन भाई अपनी सारी जिंदगी ये अपनी जिंदगी में फैसला नहीं लेते। अब ये भी सुन लीजिएगा, आप मुझे ना कहिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है। अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते, हमेशा याद रखेगा हम खुदावन को रद्द कर रहे हैं। हम यीशु को क्या करें जी? खुदा यीशु मसीह की पहली आमद पर भी कुछ लोगों ने उसको रद्द किया था। वो कौन थे? यहूदी, जिन्होंने उसको रद्द किया था। और शायद आप लोगों को याद हो, मैं हमेशा ये कहता हूं, यहूदियों ने अपने लिए और अपने खानदानों के लिए खुद कस लानत अपने खानदान को ली थी। आप लोगों को खुद अच्छी तरह याद है क्या कहा था? इसका खून हमारे ऊपर, हमारी औलाद पर तू आन दे, पर इसको सलीब दे दे। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको रद्द करते हैं। तो मैं, आप लोग सभी जानते हैं कि कितने असरात, मनफी असरात उन्होंने अपनी जिंदगी में उठाया, सिर्फ एक छोटा सा गलत डिसीजन ले लेने से। अगर आज भी बहुत सारे बहन भाई ये अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं करते, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम ये कहता है, मुकद्दस मरकज के इंजील उसके 16वें बाब की उसकी 16वीं आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट कर लीजिए, लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा जी? जब धीरे से बोलते, मैं थोड़ा सा, मैं सख्त कलाम तो नहीं कर रहा, कलाम की हकीकत है। जो क्या लिखा है जी? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा जी? नजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए, मैं नहीं कह रहा, आप मुझे मत गलत कहिएगा, कलाम ये कहता है वो मुजरम ठहराया जाएगा। और रिमेंबर, जब यीशु की दूसरी आमद आने वाली है,
अब वो सब उनको लेने के लिए आने वाला है जिन्होंने अपने जामे बाला के खून से धोकर पाक और साफ कर लिए। अब ये डिसीजन मेरे अपनों के हाथ में है। हम उसको रद्द करना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में, या हम उसको अपना रूहानी बाप लेना चाहते हैं, या हम उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं। ये फैसला मेरे अपनों के हाथ में है। ऑलवेज रिमेंबर, जब मेरे अपनों का यीशु इस दुनिया में आने वाला है, वो मुजरिमों को के साथ नहीं खड़ा होगा। किनको लेने के आने वाले हैं? अपनी दुल्हन को, अपनी दुल्हन को। और आखिरी बात करूंगा, मैं आप लोग सारे जानते हैं, बेशुमार लाखों लोगों ने ये अपनी जिंदगियों में ये डिसीजन कर चुके हैं। वो अपनी जिंदगी आप खुदा को दे चुके हैं, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी इस बात का तजर्बा रखते होंगे कि खुदा ने किस तरीके से आप लोगों की जिंदगियों को अप एंड डाउन चेंज कर दिया। और अगर स्टिल हम अब तक ये डिसीजन नहीं कर पा रहे, तो हमेशा याद रखिएगा, फिर मैं आपकी बात करूंगा, अगर इसमें भी हमने खुदाम की रहनुमाई ना ली तो हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। फिर वही बात कलाम ये कहते हैं, आखिरी बात करूंगा, रोमियो का खत उसका पहला बाप, इतना टाइम नहीं है, आखिरी आयत घर जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है खुदा मुख्तलिफ तरीकों से हम कलाम होते रहता है, रूह कुछ कलाम करता रहता है। एक वक्त आता है कि खुदाम का पाक भी कलाम करना छोड़ देते, फिर खुदाम उसमें लिखा है खुदाम नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर देता है, कहता है गो हेड, तूने अपने लिए मौत लेनी है, सो सिलेक्ट इट। बड़े सख्त अल्फाज हैं, खुदावंद उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर देता है। और आखिरी बात, उसने आखिरी अल्फाज लिखे, रोमियो का खत उसका पहला बाप उसके आखिरी अर्थ लिखे, हालांकि वो ये जानते हैं कि ये काम करने वाले खुदाम की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बड़ी सख्त अल्फाज लिखे हैं, उसमें कहता है इवन देन वो खुद भी अपनी जिंदगी खुदाम को नहीं देते, बल्कि और साथ करने वालों से भी क्या होता है जी, खुश होते हैं। तो इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट डिसीजंस, शादी का फैसला और अपनी जिंदगी यीशु को देने का फैसला, यकीन कीजिएगा इसके मनफी और मुस्बत असरात हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। इसलिए खुदावंद की रहनुमाई लेना शुरू कर दे। ना सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन, बल्कि कलाम तो कहता है अपनी सब लोग हमें इसको पहचान, हमारी जिंदगी की कोई भी राह क्यों ना हो उसको पहचाने। He is ready to teach you, guide you, lead you। वो तो तैयार है आपको तालीम देने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट करें तो। आइए अपने सरों को खुद हम के में झुकाएं।